हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, मतलब ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन का यूज होता है किसी चीज को कम करने के लिए, तो वैसे इंटीग्रेशन का यूज होता है किसी चीज को बढ़ाने के लिए। तो यहां मैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। ये इंटीग्रल का साइन है आपका। पहला है फंक्शन x की पावर n। जैसे हम डिफरेंशिएशन में लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन और ये फंक्शन और ये पीछे लिखेंगे हम हमेशा dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सेकेंड आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। थर्ड है a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग बेस ये। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। देखिए सारे फॉर्मूले अपोजिट हैं। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग बेस है, तो इसमें अपॉन में होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो यहाँ कॉस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, जैसे माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस। फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉस इनवर्स एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट इनवर्स एक्स। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स। माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे हमने पढ़ा है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा एक कांस्टेंट। फिर इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में भी सेम यही प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। बीच में जो भी साइन है प्लस लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे। इसी तरह अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में किसी फंक्शन के साथ, तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब यहां कुछ एक और फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। जैसे हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन देखा होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वैसे अगर कोई लीनियर टर्म है और उसकी पावर n है तो उसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन
बस ये जो x का कोफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाता है। ये एक्चुअल में आगे एक रूल आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे होता है ये, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ये जितने भी मैंने फंक्शन लिखे हैं सबके लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ax का e की पावर ax प्लस b होगा और अपॉन में x का कोफिशिएंट a आ जाएगा। जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो वैसे 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा log mod ax प्लस b और अपॉन में आ जाएगा x का कोफिशिएंट a। ऐसी जैसे साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ax प्लस b और अपॉन में x का कोफिशिएंट a। तो अगर डायरेक्ट हम जो भी फॉर्मूला वहां यूज हो रहा है और x का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ और है तो उसको आप डायरेक्ट अपॉन में लिख देंगे, फॉर्मूला वहां जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप लगा लेंगे। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी। एक्सरसाइज 7.1। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देना, मैंने हर जगह जब भी फार्मूला लिखा है तो उसमें एक कांस्टेंट प्लस करा है c। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी क्यों लगाते हैं इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम e की पावर x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर हम, तो हमें मिलेगा e की पावर x 5 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने फंक्शन ले लिया e की पावर x प्लस 100 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा e की पावर x। तो e की पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो e की पावर x आएगा प्लस c, इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट फंक्शन हो सकते हैं जिनका डिफरेंशिएशन क्या हो सेम। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल लिए तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये e की पावर x प्लस 5 है, ये e की पावर x प्लस 100 है, बट दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इंटीग्रेशन करते समय इसीलिए उस c को ऐड करा जाता है क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस हो सकते हैं जिनका डिफरेंशिएशन क्या हो सेम हो। तो आप हमेशा जब भी इंटीग्रेट करेंगे इसमें प्लस c जरूर करेंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड कुछ नहीं होती है, सिंपल सी मेथड है। जैसे आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड, तो आप ये देखेंगे कि साइन 2x जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x होगा आपका 2 cos 2x या फिर इसको आप इस तरह से देखें कि साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो साइन जो होता है वो cos का डिफरेंशिएशन है, तो आप इसलिए cos का डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या आएगा -2 sin 2x। अब आपको इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है साइन 2x का, तो आप -2 को इधर लाएंगे तो ये -1/2 cos 2x का जो डिफरेंशिएशन है ये हो गया आपका साइन 2x। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 cos 2x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा आपका -1/2 cos 2x। तो ये होती है इंस्पेक्शन मेथड। आपको ये देखना रहता है कि किस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन आएगा। अब जैसे सेकंड है cos 3x। अब cos जो होता है वो साइन का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3 cos 3x। अब 3 को आप इस तरफ लाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 sin 3x इक्वल्स टू क्या हो गया cos 3x। तो इसका मतलब cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया 1/3 sin 3x। इसी तरह से थर्ड है जैसा आपका e की पावर 2x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर e की पावर 2x का जो आएगा 2 e की पावर 2x।
अब आप इस 2 को इधर लाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 e की पावर 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, e की पावर 2x। तो इसका मतलब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2 e की पावर 2x। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेंगे, और जरूरी नहीं है ये मेथड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी इंटीग्रल हो उसको आप हमेशा आई सपोज कर लेंगे। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते समय y मान लेते थे या f ऑफ x, वैसे इंटीग्रेशन करते समय उस फंक्शन को आप क्या मान लेंगे, आई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब e की पावर 3x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो उसको आप अपॉन में लिख देंगे, तो ये अपॉन में 3 आ गया। और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x। तो इसको तो आप डायरेक्टली याद कर लें कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यह है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब x स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका x क्यूब अपॉन 3। और जैसे मैंने बताया 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। ऐसे आप 8th क्वेश्चन कर लेंगे, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। 9th भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसमें से आपको मेन क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी सब आसान है, पूरी एक्सरसाइज। आपको इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स के होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। अब x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले से log mod x, और 2 कांस्टेंट है तो अंदर यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स बचेगा यहाँ प्लस 5, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 2। अब एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, और यहां जब x की पावर n प्लस n का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और इसको आप नीचे लाएंगे तो अपॉन में x। इसी तरह 12th क्वेश्चन है, इसको भी आप सेपरेट कर लेंगे। 13 में ये दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे इसके फैक्टर करने की। अगर फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमेशा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, इस फॉर्म में उसको लिखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 अपॉन, अब इस पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14, 15 दोनों सेम है, सेम प्रोसीजर से होंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा हूं, यदि रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बेस सेम है, इसकी पावर x की पावर 1/2 है और ये x स्क्वायर बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा 5/2, ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 और ये 3x की पावर 1/2। अब ये 3 कांस्टेंट यहाँ फार्मूला लगाया तो x की पावर n प्लस 1 तो 5/2 प्लस 1 दिया 7/2 अपॉन 7/2। यहाँ भी x की पावर n का फार्मूला लगाया तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो हो गया 6/7 x की पावर 7/2, ये 4/5 x की पावर 5/2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 3/2। तो 14th में भी इसी तरह आप रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 बहुत सिंपल है, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है e की पावर x का e की पावर x। 17th में भी सिंपल है, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाय 3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और रूट एक्स का रूट मतलब x की पावर 1/2 तो x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 18th में आप सेक का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स tan x हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, सेक एक्स tan x का सेक x। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इनको साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है तो यहां आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे, tan स्क्वायर को हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और 1 का x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, जिसमें आप इसको सेपरेट कर लेंगे तो यह रहेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर और इसको एक कॉस इंटू कॉस लिखना तो एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan और एक कॉस नीचे बचेगा तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x इंटू tan x का होता है sec x, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन करने से पहले आप सारे फॉर्मूले जरूर याद करेंगे। 21st भी सिंपल है और 22nd इसमें आपको दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ fx 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये कंडीशन दे रखी है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो x की वैल्यू 2 है तो f ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो आपको f ऑफ x फाइंड करना है। तो आप क्या करें, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ fx बचेगा और यहाँ इंटीग्रेशन 4x³ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -4, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, x की पावर -4 का x की पावर -3 अपॉन -3, ये x की पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन x³ प्लस c। अब ये जो कंडीशन आपको दे रखी है ये c की वैल्यू निकालने के लिए है, तो आपको दे रखा है f ऑफ 2 किसके इक्वल है 0 है, मतलब x की वैल्यू 2 है, तो आप यहां पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा f ऑफ 2 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2³ प्लस 3। f ऑफ 2 की वैल्यू आपको दे रखी 0, हो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 8 एलसीएम आएगा तो 16 इंटू 8 हो जाएगा आपका 128 प्लस 1 तो 129/8 प्लस c, तो c की वैल्यू -129/8। अब ये वैल्यू वापस पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई आपकी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ 129/8। 1
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं उनके फॉर्म आपको बता देता हूं, फिर एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, आप उसको ज्यादा दिमाग में रखेंगे। देखिए इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्म में बता रहा हूं, इसमें इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा, एक फंक्शन होगा और उसकी होल पावर में समथिंग होगा और मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स होगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है जिसकी भी पावर होगी उसे आप एक नया वेरिएबल टी मान लेंगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश एक्स और इसका डी टी अपॉन dx। अब dx को आप इस तरफ ले आएंगे तो f डैश x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। तो ये जो आपका f डैश x dx है, इसकी जगह आपका dt आ जाएगा और इस fx की जगह आप t लिख देंगे। तो इंटीग्रल हो जाएगा t की पावर n dt और t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और आखिरी में t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू है f ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन। तो इसमें क्या होगा, कोई एक सिंपल उसमें बता देता हूं। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको तब यूज करना है जब दो फंक्शन हो मल्टीप्लाई में, या दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन किसी एक का डिफरेंशिएशन करने पर वहां से दूसरा फंक्शन हट जाएगा। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा होगा। जैसे यहाँ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश। तो एक तो ये पावर के फॉर्म में होता है, सेकेंड इस टाइप का फंक्शन होगा आपका ये एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है और मल्टीप्लाई में जी डैश एक्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो जी एक्स है इसको आप टी पुट कर लेंगे, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स और इसका डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को आप इस तरफ ले आएंगे। आप चाहें तो ये स्टेप हटाकर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि जी डैश का डिफरेंशिएशन जी डैश इंटू में डीएक्स और इसका dt। तो ये जो जी डैश एक्स dx है इसकी जगह आप dt लिख देंगे और gx की जगह t। तो ये हो गया एफ टी dt। अब ये जो भी फंक्शन है आपका साइन कॉस जो भी फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगा देना। मान लो उसका इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ टी प्लस सी। और तीसरे टाइप का फंक्शन इस फॉर्म में होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, एफ एक्स को टी पुट कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एफ डैश एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो ऊपर dt हो जाएगा और नीचे t और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी और आखिरी में आप t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू है एफ एक्स और यहां पे आप t की वैल्यू रख देंगे। तो ये कैपिटल एफ जी एक्स प्लस सी। तो ये तीन टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन दिमाग में आप यही बिठाना कि जो भी आपको फंक्शन दिया है जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो वहां किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आ रहा है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर सेकंड वाला फंक्शन आ रहा है तो उस फंक्शन को आप टी सपोज करके फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यहां पर चार नए फॉर्मूले और आते हैं आपके, tan x, cot x, sec x और cos x का इंटीग्रेशन। यहां मैं एक का प्रूफ बता रहा हूं, बाकी आप सब प्रूफ कर सकते हैं, बुक में दिए हैं। और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा और वैसे क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट ही यूज करना है। तो जैसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो आप tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब यहां cos x को t पुट कर देंगे। तो cos x का अब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस dt अपॉन t, माइनस साइन बाहर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t और t की वैल्यू क्या है cos x। तो ये tan x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग मॉड cos x। या इसका एक फॉर्मूला और होता है
एक प्रॉपर्टी होती है एन लॉग एम होता है, लॉग एम की पावर एन, तो माइनस को आप पावर में ले जाए तो लॉग मॉड कॉस एक्स की पावर में, अब कॉस एक्स की पावर में माइनस वन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स। तो ये आपका दूसरा फार्मूला है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। तो ऐसे ही आप 4 फॉर्मूले हैं इनका डेरिवेशन कर लेंगे, बुक में से आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। मैं सबके फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पर, इनको आप डायरेक्ट याद करेंगे। ये है cot x का इंटीग्रेशन, तो इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है log mod sin x या माइनस log mod cos x। फिर तीसरा है cosec x का इंटीग्रेशन, सेक का पहले sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x tan x। यह फॉर्मूला होता है इसका log mod tan x/2। और चौथा है आपका cosec x का इंटीग्रेशन, तो इसका होता है log mod cosec x माइनस cot x, या एक और होता है log mod tan π/4 माइनस x/2। तो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट लर्न कर लेंगे और इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 जो है ये पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही बेस है। इसका जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आएगा। तो देखिए यहाँ 2 है, एक 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। इसलिए आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो 2x dx है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है तो 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log mod t, और आखिरी में t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस आपको यही ध्यान रखना है कि किस फंक्शन को आपको t सपोज करना है जिससे कि डिफरेंशिएशन करने पर dx के साथ वाला फंक्शन हट जाए। जैसे कि सेकंड है, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, तो यहां log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, इसलिए आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे log x को t, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो dx अपॉन x है इसकी जगह आप dt लिख देंगे और log x की जगह t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3, और आखिरी में t की वैल्यू रखेंगे तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया 1 अपॉन x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में x कॉमन लें, तो ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब चूंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और ये 1 तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इस पूरे 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे t। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो dx अपॉन x है इसकी जगह dt लिख देंगे और इसको t मान लिया है, तो ये हो गया dt अपॉन t, तो इसका इंटीग्रेशन log mod t, और t की वैल्यू आखिरी में पुट कर देंगे जो है 1 प्लस log x।
अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। तो यह आपका कंपोजिट फंक्शन है साइन कॉस एक्स। तो इसमें कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए हम कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख देंगे, तो माइनस साइन बाहर करना, और कॉस एक्स को हमने टी माना है तो ये साइन टी डी टी हो गया। साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और आखिरी में टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो आंसर आ गया आपका कॉस एक्स प्लस सी। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको दिमाग में यही रखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से dx के साथ वाली चीज या साथ वाला फंक्शन हटता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसको आप लोग कर लेंगे। इसने दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं, और चूंकि यहाँ एंगल सेम है तो एक तरीका और है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन 2x का फार्मूला बना सकते हैं। तो इसमें 3 आंसर पॉसिबल है और तीनों करेक्ट माने जाते हैं। अगर आपने साइन एक्स वाली टर्म को टी माना है तो आंसर आपका साइन की टर्म में आएगा, कॉस वाले को टी माना है तो आंसर आपका कॉस की टर्म में आएगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा है तो वो साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, तब भी आंसर कॉस की टर्म में आएगा। अभी 6 है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, जिसे आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर में 1/2। हालांकि इसमें मैंने एक फार्मूला बताया है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो जिसमें मैंने क्या बोला था कि आप एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा लेंगे और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिख देंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आया कैसे आपने समझा देता हूं। यहाँ पर इसमें आप इस ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए तो कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन ए। तो इस dx की जगह आप लिख देंगे dt अपॉन ए, और इसको t मान लिया है तो t की पावर हाफ dt अपॉन ए। तो 1/a बाहर करना है, इसका t की पावर 3/2 अपॉन, तो ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3a, और आखिरी में t की वैल्यू। और जो मैंने बोला था कि डायरेक्ट अगर आपको करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको। x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है a वो भी अपॉन में लिख देंगे, आ गया आपका 2/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। तो वहां मैंने जितने भी फार्मूला बताए थे कि जिसमें x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है, तो आप वो फार्मूला लगाने के बाद बस x के कोफिशिएंट को अपॉन में लिख देना। उसका रीजन यही है कि वहां उस टर्म को हम t मान लेते हैं, तो t जब मानेंगे तो dx की वैल्यू हमेशा dt अपॉन ए आएगी, तो इसलिए वो a अपॉन में आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको फंक्शन दिया है x रूट x प्लस 2। अब इसमें दो तरीके, या तो जो रूट के अंदर x प्लस 2 है इसको t मान ले, या जैसी टर्म रूट के अंदर है वैसी आप बाहर बना लें। तो मैं दूसरे वाले तरीके से बता रहा हूं कि जैसे यहाँ x प्लस 2 है तो इस बाहर जो x है उसमें 2 प्लस करना और 2 माइनस करना। देखिए इस मेथड में आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो x प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 2 हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2, और इसका जब स्टेट होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ डायरेक्ट x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो आएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन, और चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और इसका x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया आपका 3/5 x प्लस 2 की पावर 5/2, ये ऊपर गया तो 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 सिंपल है, इसमें जो रूट के अंदर है 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको आप t मान लेंगे। 9th इसमें आपको ये फंक्शन दिया है 4x प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
तो इसमें जो रूट के अंदर है इसको टी मानना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 1, लेकिन बाहर यहाँ हमारे पास 4x प्लस 2 है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट बचा 2x प्लस 1 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाय 2x और इसका 1 हो जाएगा dx इक्वल्स टू, तो ये जो 2x प्लस 1 dx इसकी जगह आप dt लिख देंगे और रूट के अंदर आपका t हो जाएगा, और रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर जाएगा 4/3 और आखिरी में टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, तो यहां पर आप रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x था रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स बचेगा और यहाँ -1। अब ये जो रूट एक्स -1 है इसको आप t मान लेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx और 1 का 0 हो जाएगा, इस 2 को आप उधर ले जाएंगे तो 1/रूट एक्स dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 dt। तो देखिए 1/रूट एक्स dx, 1/रूट एक्स dx की वैल्यू 2 dt, और इसको हमने टी मान लिया था तो अपॉन में टी 2 कांस्टेंट 1/t का लॉग मॉड टी, और आखिरी में टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 11 क्वेश्चन को जैसे मैंने 7 क्वेश्चन कराया था, ऊपर जो एक्स है उसमें +4 और -4 करके इसको सेपरेट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें फंक्शन आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। तो देखिए इसमें एक्स क्यूब को आपको टी मानना है, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² आएगा, लेकिन यहां पर x की पावर 5 है, तो इसे आप क्या करेंगे, इस x की पावर 5 को पहले ब्रेक कर देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स क्यूब माइनस 1 को आप टी मान लेंगे। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो x² dx की वैल्यू आ जाएगी dt/3। तो देखिए इस x² dx की जगह तो dt/3 आ जाएगा, इसकी जगह t, अब बचा ये x क्यूब, तो यहां से आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी t+1। तो जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये t की पावर 1/3 हो जाएगा, ये t+1 हो जाएगा और ये x² dx dt हो जाएगा। अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। इन दोनों के बेस से पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/3 हो जाएगा 4/3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 और इसका t की पावर तो हो जाएगा 3/7, और t की वैल्यू क्या है x³ माइनस 1 की पावर 7/3 और ये x³ माइनस 1 की पावर। हो सकता है बुक में आंसर थोड़ा सा और सॉल्व करके दिया हो, तो आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं 3 इंटू x³ माइनस 1 की पावर 4/3। तो यहां पावर में 7/3 था, हमने कॉमन लिया 4/3, तो 7/3 में से 4/3 माइनस करोगे तो पावर में 1 बचेगा, मतलब यहां बचेगा x³ माइनस 1 अपॉन 7 और यहां बचेगा 1/4। अब 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28, तो बाहर हो गया 3/28, x³ माइनस 1 की पावर 4/3, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 4 प्लस 7 हो जाएगा +3। तो अगर हो सकता है आंसर अगर इस फॉर्म में दिया है तो उन्होंने कॉमन लिया होगा, अदरवाइज आंसर यहीं पर दिया होगा। अब इसके बाद हिंट में बताते जा रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। 13th में आपको जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में है टर्म, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं तो बस ये जो सब्स्टिट्यूशंस में लिख रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप और वैल्यूज पुट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा।
तो इसमें 2 + 3x³ को टी मानेंगे। 14th में आप log x को टी मानेंगे। 15th में जो डिनोमिनेटर में है 9 - 4x², इसको आप टी मानेंगे। 16 चाहो तो आप डायरेक्ट कर लेना, अदरवाइज 2x + 3 को टी मानेंगे। 17th में जो अपॉन में ये क्वेश्चन ऐसा है x/e⁴ तो इसमें जो पावर में x² है इसको आप टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx = dt। यहां से x dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो इस x dx की जगह dt/2 और नीचे हो जाएगा e⁴t। तो ये 1/2 बाहर करना, ये dt/e⁴t हो जाएगा। e⁴t को ऊपर ले जाएंगे तो e⁻t हो जाएगा। अब e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है, तो e⁻t का e⁻t, लेकिन t का कोफिशिएंट -1 है तो इसको भी अपॉन में आप लिखेंगे, तो जाएगा -1/2 e⁻x² + c। 18th में आप tan इनवर्स e की पावर में जो tan इनवर्स है तो इसमें tan इनवर्स को आप मान लेंगे। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होगा, तो हट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। तो इसमें से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e⁻x कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ e⁻x कॉमन लिया तो यहाँ e⁻x बचा और यहाँ 1/e⁻x हो जाएगा। यहां से e⁻x कॉमन लिया तो e⁻x + 1/e⁻x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−x हो गया और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−x। अब ये जो डिनोमिनेटर में e⁻x + e⁻−x इसको आप t मानेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, e⁻−x का -e⁻x dx = dt। तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया पूरा। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे dt और अपॉन में t, और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, और आखिरी में t की वैल्यू है e⁻x +, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को t मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपको tan² 2x - 3। अब tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता तो उसको आइडेंटिटी से लिखेंगे sec² 2x - 3 - 1। अब sec² का इंटीग्रेशन होता है tan, तो tan 2x - 3 हो जाएगा। और जैसे मैं बताया कि x का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा है कुछ और है तो उसको अपॉन में बाहर लिख देंगे, तो बाहर आ गया 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x + c। 22 डायरेक्ट हो जाएगा, sec² 7 - 4x का इंटीग्रेशन होगा tan 7 - 4x और अपॉन में x का कोफिशिएंट -4। 23 में sin इनवर्स x को आप t मान लेंगे। 24 में डिनोमिनेटर को आप t मानेंगे। 25 क्वेश्चन ऐसा दिया 1/cos² × 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो इसमें आप 1/cos² को पहले लिख लेंगे sec² और ये 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec² होता है, इसलिए आप इस पूरे 1 - tan x को t मानेंगे। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो जाएगा, ये -sec²x dx = dt। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec²x dx हो गया -dt। तो ऊपर जो sec² dx है इसकी जगह आ जाएगा आपका -dt और डिनोमिनेटर में t², और 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t। वही t की पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, फिर x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन -1/t आएगा, और आखिरी में t की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा। (26) में आप cos √x है तो √x को t मानेंगे आप। 28 में रूट के अंदर जो sin 2x है तो sin 2x को t मानेंगे।
28 में डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे आप। 29 में लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे। तो 29 ये दिया आपको कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, तो आप इस पूरे लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉट नहीं होता है, तो आप लॉग साइन एक्स को टी माना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो इस लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, तो ये जो कॉट एक्स डीएक्स इसकी जगह dt आ जाएगा, और इसको हमने t मान लिया तो हो गया t dt, तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और आखिरी में t की वैल्यू है लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 30 में डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, उसको टी मानेंगे। 31 में भी 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे। अब 32 और 33 तो दो क्वेश्चन एक जैसे हैं और इसी टाइप के एग्जाम्पल भी दिए हैं, इनका तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान देंगे आप। 32 है ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट, ऐसे चार क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक 1 अपॉन 1 प्लस कॉट है, वैसे 1 अपॉन 1 माइनस कॉट होता है, एक 1 अपॉन 1 प्लस 10 होता है, और एक 1 अपॉन 1 माइनस 10 होता है। तो इन सब में आप सबसे पहले इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लेंगे, साइन एक्स एलसीएम आएगा और ये साइन एक्स ऊपर जाएगा। इतना करने के बाद हर क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम है, इस टाइप के चारों क्वेश्चंस का। इसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/2 बाहर लिखा, अब इस 2 साइन एक्स को ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर में आप एक कॉस प्लस करेंगे और एक कॉस माइनस करेंगे, ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कॉस प्लस करा और कॉस माइनस करा, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर में आपके पास 4 टर्म होगी, तो दो का टर्म एक साथ लेकर उनका पेयर बनाएंगे। तो किस तरह से पेयर बनाना है, एक पेयर हमेशा ऐसा बनाना है जो कि डिनोमिनेटर में है, जैसा मतलब ये साइन प्लस कॉस एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और बाकी दोनों टर्म मतलब साइन माइनस कॉस एक ब्रैकेट में, और अपॉन में है साइन एक्स प्लस। अब आप इसको सेपरेट करेंगे, तो इस साइन प्लस कॉस के अपॉन में साइन प्लस कॉस आएगा, तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां से दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx और दूसरा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और सेकंड वाले को करने के लिए डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर देंगे, तो अब इसमें हमने पुट करा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन इक्वल्स टू टी टी। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी टी, तो हो जाएगा x/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और साइन माइनस कॉस डीएक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन में टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड टी, और आखिरी में टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू क्या है, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी आप इसी तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपको दिया है रूट 10x अपॉन में
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करना, कॉस से मल्टीप्लाई करना, और ये कॉस पहले से ही है, तो ये साइन अपॉन कॉस तो आपका क्या बन गया, tan x, और ये कॉस इंटू कॉस बन गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर लिख लेंगे, और रूट tan x से tan x कटेगा तो नीचे बचेगा रूट tan x। अब आप पुट करेंगे tan x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर जो सेक स्क्वायर है x dx, उसकी जगह dt आ जाएगा, नीचे रूट t मतलब होगा t की पावर माइनस हाफ, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ, और 2 ऊपर चला जाएगा, इसको रूट t लिख लेंगे, और t की वैल्यू क्या है आपकी tan x। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सिंपल है, इसमें आप 1 प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे। 36 में आप x प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स आएगा, और एलसीएम देंगे तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब 37 है, तो इसमें आपको इंटीग्रल दिया है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें चेन रूल लगेगा, ये मान लो t हो गया, तो tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। 4 का आप उधर ले जाएंगे तो ये x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल्स टू dt बाय 4 हो गया। तो देखिए ये एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, इसकी जगह आप dt बाय 4 लिख देंगे तो बाहर 1 बाय 4 हो गया, और इसकी जगह t लिखेंगे तो साइन t dt, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, और आखिरी में t की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ गया माइनस 1 बाय 4 कॉस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस c। फिर 38 भी सिंपल है, इसमें डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे। 39 ये है आपका इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर dx। तो इसमें आप ऊपर 1 को आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको आप सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में आप इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए, आइडेंटिटीज जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूले आप याद कर लेना एक बार, जैसे साइन 2x का, कॉस 2x का, साइन ए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये सारे फॉर्मूलों का यूज होगा वहां पर।